बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त सोग में है। कल जो कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ, इंडिया ने जो कुछ किया और पाकिस्तान ने अपने साथ जो कुछ किया, उसमें पूरी पाकिस्तानी कौम सोग में है। हम परेशान हो जाते हैं, हमें यकीन नहीं होता, हम दुआएं मांगते हैं, हमेशा से उम्मीद के सहारे ज़िंदा रहते हैं। हमें लगता है कि कोई ना कोई मोजज़ा हो जाएगा जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर कर देगा। आम ज़िंदगी में हम देखें तब भी इसी बात के ऊपर हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, किसी मोजज़े के इंतज़ार में। हम कोशिश नहीं करते, हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं होती जो हमें ये यकीन दिलाए कि अगर हम कोशिश करेंगे तो कामयाब हो पाएंगे। हम सिर्फ मोजज़े का इंतज़ार करते हैं, दुआएं मांगते हैं, उम्मीदें लगाते हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, हम तरक्की कर लेंगे, हम दुनिया की बेहतरीन कौम बन जाएंगे, हम दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। 70 सालों से यही होता आ रहा है। हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। हर शोबे में ऐसा ही हुआ, हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उम्मीदें लगाई। और जब उम्मीद टूटती है, बेवजह उम्मीद, वसाइल के बगैर उम्मीद, टूट ही जाना होता है उसने। और जब वो टूटती है तो हम सोग में आते हैं। आज पाकिस्तानी कौम भी सोग में है। पाकिस्तानी टीम 8वीं बार जो है इंडिया से हार गई वर्ल्ड कप के अंदर। उसने हारना ही था। पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं था। और यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर सियासत में भी है। सियासतदान हार चुके, कंपनी जीत चुकी। जब आप बगैर प्लानिंग के, सिर्फ ख्वाहिश के ज़ेर असर काम करेंगे, इक़्तिदार हासिल करना चाहेंगे, फील्ड वर्क नहीं करेंगे, अवाम के लिए काम नहीं करेंगे, तो आप ऐसे ही कठपुतलियों की तरह घूमते रहोगे। आपके मुंह से ऐसे ही अल्फाज निकलेंगे, अगर हमें पार्लियामेंट से बाहर रखा गया तो हम एहतजाज करेंगे, रद्द-ए-अमल देंगे। ये किसने कहा है? ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, जिसने अपनी सारी तवानाइयाँ सदर बनने के लिए लगा दी, जिसने अपना सब कुछ बेच डाला सिर्फ इक़्तिदार के लिए। उसकी एक ही बड़ी ख्वाहिश है कि किस तरह उसको सदर पाकिस्तान बना दिया जाए। और उसने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर दी। यानी पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे थे जो सत्तू पीकर सो रहे थे, उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं की जो कुछ फ़लस्तीन के साथ हो रहा है। जैसे 9/11 में अमेरिका ने मुसलमानों के साथ किया, आज उसी तरह का 9/11 जो है वो फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीन मुसलमानों के साथ हो रहा है। किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की, खामोश रहे। लेकिन किसी ने इसराइल के हक़ में भी आवाज़ बुलंद नहीं की। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसी शख्सियत थे पाकिस्तान में से, दुनिया इस्लाम में से, जिन्होंने इसराइल के हक़ में आवाज़ बुलंद कर दी। यानी पूरी दुनिया जिन न्यूज़ को फेक कह रही है कि ये गलत हैं, किसी बच्चे का सर नहीं काटा गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान उस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, फ़लस्तीन के लोगों को ये जुल्म नहीं करना चाहिए। वो बोल पड़े हैं कि अगर हमें इक़्तिदार से बाहर रखा गया, कहा उन्होंने इंतखाबात है, लेकिन असल चीज़ तो इक़्तिदार ही है कि अगर हमें इक़्तिदार से बाहर रखा गया तो हम एहतजाज करेंगे। जब आपके पास कुछ नहीं होता, आपके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं होती, आप किसी के कंधों के ऊपर, बैसाखियों ऊपर खड़े होते हैं, तब आपके साथ यही होता है। जब जिसका दिल चाहेगा आपको बाहर निकाल देगा और आप एहतजाज भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही सियासी माहौल है। नवाज शरीफ को भी लगता है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, क्योंकि इमरान खान ने वो काम कर डाला जो वो कभी नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने इस्तिस्ना मांग लिया। ये पहली दफ़ा हुआ कि साइफ़र में उन्होंने इस्तिस्ना मांगा है कि वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मैंने जो काम किए हैं उसके ऊपर मुझे इस्तिस्ना है, आप मुझसे जवाब तलबी नहीं कर सकते। तो लगता यही है कि साइफ़र वाला केस तो ख़त्म हो गया। इससे ये भी लगता है कि इमरान खान की किसी से कहीं ना कहीं कोई बात तय हो चुकी है, मामलात ऐसे हो चुके हैं, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसने भी नवाज शरीफ को कुछ दचका दिया है। कुछ रुके हैं, वो परेशान हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात कभी भी बदल सकते हैं। हमेशा से ऐसे ही होता है कि पाकिस्तान में कभी भी हालात बदल सकते हैं, और ऐसा लगता है कि इस दफ़ा हालात फिर एक दफ़ा बदल चुके हैं। नवाज शरीफ ने जो सोचा था वैसा नहीं होने जा रहा। इमरान खान जेल के अंदर किसी से मिल चुके हैं और मामला तय हो चुके हैं। साइफ़र केस अगर ख़त्म हो जाता है, इसमें इस्तिस्ना मिल जाता है, तो इमरान खान बच जाएंगे। बाकी 2 छोटे केस हैं, उसमें कुछ नहीं हो पाएगा और उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं होगा। और अगर वो 5 साल के लिए मान लेते हैं कि वो हुकूमत से बाहर हो जाएं, तहरीक इंसाफ हुकूमत में रहे, सिर्फ वो बाहर हो जाएं, बाहर से एज ए
लीडर के तौर पर वो तहरीक इंसाफ को चलाएं तो मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, और ये लगता है होने जा रहा है, जिससे नवाज शरीफ ख़ानदान परेशान है। परेशान तो वो पहले ही है, क्योंकि एक बड़ी तलाक भी उस ख़ानदान में हो चुकी है और ये बहुत बड़ा दचका है, सियासी मामलात में भी बहुत बड़ा दचका है। लेकिन आने वाले दिन उनके लिए और ज़्यादा मुसीबत लेकर आएंगे। पाकिस्तान के लिए बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।